की रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इसमें किसी भी बच्चे का नाम शामिल नहीं है। वाह, और लोग बोलते हैं आग से खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर, पूरे सर्कस में आग लगी, लेकिन वो करण का एक बाल भी बाका नहीं। कभी आग लगी नहीं है, लगाई गई है। आग में बारूद पाया गया था। लेकिन सर, सर्कस में आग लगाकर किसी को भी क्या फायदा हो सकता है? किसी का तो पता नहीं अनुराग, लेकिन सर्कस का जो मालिक है उसके दुश्मन का फायदा जरूर हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि सर्कस ने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ था, यानी कि आग लगने के बाद भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। इसका मतलब यह है कि सर्कस में आग फायदे के लिए लगाई गई थी, ना कि नुकसान के लिए। मतलब करण को किडनैप करने के लिए? हो सकता है सर, यू नेवर नो। और फिर कौन सा मुजरिम नहीं चाहेगा कि करण जैसा टैलेंटेड लड़का उसकी टीम में हो। एब्सोल्युटली राइट। और उस केमिकल की मदद से उन्होंने करण की शक्ति को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। हाँ, ठीक है। हाँ सर, इंफॉर्मेशन मिली अभी अभी एक गाड़ी को देखे सिटी सेंटर की तरफ जाते हुए। मेरे को नक्की है ये मुजरिम इसी के अंदर है सर। Try to understand, मिस्टर मुकेश, इस रिसर्च में ऑलरेडी आप पैसे बिल्कुल पानी की तरह बहा चुके हैं, वो भी बिना किसी रिजल्ट के। अब तक रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब नहीं कि आगे भी रिजल्ट नहीं आएगा। करोड़ों रुपया लगे, वक्त निकलता जा रहा है, नुकसान हो रहा है। जिससे आप नुकसान समझ रहे हैं वो नुकसान नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और फिर हर चीज को नफा नुकसान के तराजू में नहीं तोला जाता। क्या वो ड्राइवर? अब फायर कर, अब फायर कर। अरे सोच क्या रह लिया, फायर कर। करण, जल्दी आओ, इनसे हम बाद में निपट लेंगे। अरे निकल जाएंगे वो, फायर कर। पापा! अब बनाने की कोशिश मत करो आप। न तुम बच्ची हो ना वो बच्चा था जो तुम्हारे हाथ से खिलौना छीन के ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। और तुम बीच में तब बोलोगे जब तुमसे कहा जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सच्चाई जानने के लिए मुझे किसी के मुंह की जरूरत नहीं है। जिसने गलती की है उसे बोलने का मौका दिया जाए। सॉरी सर। बोलो अब, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? सर,
वो घबराहट की वजह से मेरा निशाना चूक गया। निशाना चूक गया या तुम्हारी नीयत? मुकेश के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है सर, मतलब था, और अपने शहर के लिए बहुत कुछ किया है उसने। शहर के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इस खूनी के लिए शायद कुछ नहीं था, इसलिए विक्रांत के बाद मुकेश को मार डाला। सर आपने एक बात नोट की, वो एक एक करके शहर के सभी बड़े लोगों को टारगेट बना रहे हैं। पहले उसने डॉक्टर विक्रांत को मारा, फिर मुकेश। लेकिन सर ये दोनों केसेस के बीच में लिंक क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। एक डॉक्टर था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, और ये स्टील, कंस्ट्रक्शन, ये सब धंधे उसके अंडर थे। और सर एक नया धंधा भी चालू किया था उसने, वो दवाई का बोलते हैं ना, फार्मेसी। सर ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि वो केमिकल वहीं पर बनता हो, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तो ये भी इत्तेफाक हो सकता है कि डॉक्टर विक्रांत की कंपनी हर साल खरबों रुपया खर्चा करती थी रिसर्च के नाम पे। लेकिन विक्रांत तो एक सरकारी मुलाजिम था, वो किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ डील क्यों करेगा? आपके बोलने का मतलब ये है कि वो नौकरी तो सरकार की करता था और पगार। सर ये जो मुकेश था ना, ये भी पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था सर, बाद में शायद उसने अर्ली रिटायरमेंट लिया है और अपना कुछ नया धंधा चालू किया सर। मुकेश के बारे में सब कुछ पता करो। अगर इस केस को सॉल्व करना है तो पहले मुकेश के बारे में सब कुछ पता करना होगा। जाओ सर। सर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैनेजर हूँ। मैं किसी मेडिकल शॉप का कंपाउंडर नहीं हूँ। मुझे अपने सभी दवाइयों की अच्छी तरह से जानकारी है। क्या बात है, ब्रिलियंट। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा सर क्या पूछने वाले हैं। वो क्या बोलते रहे उसको, हाइपर दिसंबर। चले भाई तू खुद ही पढ़। हाइपर कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। किया ना कंपाउंडर वाली हरकत, अभी उधर बक रहा था मैनेजर हूँ, याद नहीं क्या तेरे को? याददाश्त वापस लाने के लिए अपनी कंपनी की गोली खाओगे या पुलिस की गोली खिलाओ? याद आ गया मुझे, ये केमिकल हमारी कंपनी ही बनाती है। देखा काम आई ना, मैं तेरे को बोलता ना, दो गोली चलती है लाइफ में, एक पुलिस की और दूसरी जुल्लैब की। जी मैं मानता हूँ, ये केमिकल हमारी ही कंपनी बनाती है। और तेरा डॉक्टर विक्रांत उसमें शामिल। जी बल्कि ये तो उन्हीं का इन्वेंशन है, उन्होंने ही इसे कंपनी के नाम से पेटेंट करवाया है। जब ये केमिकल आम इंसान के किसी काम का नहीं है बल्कि खतरनाक है, तो तुम्हारी कंपनी ये केमिकल बनाती क्यों है? कुछ खास क्लाइंट के लिए। कौन है रे तेरे खास क्लाइंट? तुम्हारे बनाए हुए इस वाहियात ड्रग के चक्कर में लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। अगर मरने वालों की लिस्ट में अपना नाम नहीं देखना चाहते ना, तो चुपचाप अपने क्लाइंट्स के लिस्ट में हवाले कर दो। जी ये वो क्लाइंट की लिस्ट है और उन्हें सप्लाई किए गए केमिकल का रिकॉर्ड। ये देखो, पहले डॉक्टर विक्रांत की मौत हुई, फिर उसके बाद मुकेश की जो केमिकल बनाता था इन लोगों के लिए, समझा? इसका मतलब ये है कि कातिल इसी एजेंसी से जुड़ा है। ये हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जरिया था केमिकल हासिल करने के लिए। उसके लिए तो हमें एजेंसी जाना पड़ेगा, और वहां हमें कौन बताएगा? अरे यार, सोचने समझने का काम कौन करता है? सर ना, तो सर करेंगे, मतलब हेड। हाँ, कंपनी हेड मिस्टर स्वरूप।
ऑल क्लियर सर। ओके, ओवर एंड आउट। इट्स ऑल ओके सर। अगले 10 मिनट में हम एजेंसी ऑफिस पहुंच जाएंगे एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। रियली? अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल होता तो मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी के नेशनल हेड को सड़क पर निकलने के पहले इस तरह अपनी जान नहीं बचानी पड़ती। सर, पर हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसी कोशिश? जैसे डॉक्टर विक्रांत और मुकेश के लिए की थी? डिस्गस्टिंग। तुम पूरी कोशिश कर रहे हो कि पुलिस उसे हमसे पहले पकड़ ले और वो पुलिस के सामने हमारे सारे राज खोल दे। सर, हमने उसे घर में, फैमिली के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, सब जगह ढूंढा, पर सर उसका कुछ पता नहीं चला। तो कहाँ चला गया वो? जमीन खा गया, आसमान निकल गया? अगर 24 घंटे के अंदर वो मुझे नहीं मिला तो तुम यहां नहीं रहोगे। मेरी तेरी सिक्योरिटी सब कुछ अंडर कंट्रोल। वरुण जी, हेलो हॉस्पिटल, जल्दी से खामबुत रोड पर एक एम्बुलेंस भेजिए। वो वरुण सर, जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। सर 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 देखिए क्या हो गया सर। कैसा वो ये? हाँ? सर वो करण है ना, करण ने तीर छोड़ा सर, वो सारी गाड़ियों को चीरता हुआ सर इनको आगे लग गया सर। हाँ सर, कवि सर, वो शाना तो गेम करके निकल गया सर यहाँ से। हाँ ना, हम लोग के आने के पहले वो गेम कर चुका था। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ओके ओके ओके। ये इसके पहले कि शाना अगला गेम करे उसको धरना पड़ेगा। सर को बोल दिया हूँ मैं, सर बोले अपन फॉलो अप करते उसको, ठीक है? बहुत ही तेज और शातिर आदमी है। इंटेलिजेंस एजेंसी का हर मूव उसे पता था। सौरभ की गाड़ी किस समय कहां पर होगी सब कुछ। चमता, आपका डाउट एकदम सही निकला। उसकी निशानेबाजी तो तेज है ही, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है और भी मजबूत। सर, ये देखिए। हमारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसका जो डेटाबेस है उसमें मैच करने की कोशिश करो। सर, क्या हुआ? नो सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में इसका कोई मैच नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो आवा? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या सिविलियंस का होगा? अब ऐसे करो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ साथ जो सिविलियंस का रिकॉर्ड है वो भी चेक करो। सर, मिल गया सर, मैच मिल गया। सर, उसका नाम करण है और
और क्या? और इससे पहले वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। सर देखिए आपका डाउट बिल्कुल सही निकला। सर फिर तो स्वरूप इसका बॉस हुआ, लेकिन इसने अपने बॉस को क्यों मारा हुआ सर? इसका जवाब भी इसके अतीत से ही मिलेगा। करण के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं जरा पता करो। सर नहीं सर, करण की सारी फाइल्स लॉक्ड है। सिस्टम उसकी फाइल्स एक्सेस करने की परमिशन नहीं दे रहा है। सर हाई अथॉरिटी से बात करेगा, क्योंकि शायद अपने को एक्सेस नहीं देगा इधर से। कानून भले ही अंधा हो, लेकिन हर मुजरिम का जो कच्चा चिट्ठा है देख सकता है। हमें इस आदमी पे शक है। करण? जी हाँ करण। इसने मुकेश का ही नहीं और भी कई सारे लोगों का मर्डर किया है। इसके लिए आदमी के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब चाहिए हमको। देखिए, इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्या इस इंसान ने पूरे शहर का जीना हराम कर दिया है और आप कह रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते? मुजरिम की मदद करना और उसको बचाना, ये दोनों बहुत बड़ा क्राइम है, मालूम है ना तुम लोग को? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे लॉ ना सिखाएं तो बेटर होगा। दरअसल आप जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांग रहे हैं उनको देने की मेरे को कोई इजाजत नहीं है, और आपकी पोस्ट भी इस काबिल नहीं है कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूं। ऐसा हम लोग को भी मालूम है कि हम लोग की मदद करना आपके बस की बात नहीं है। इसके लिए हम लोग है ना आपके पापा को मिल गया है, एक छोटी सी पर्ची दिए, ले जरा झाड़ी मारो। दे भाई। क्या हुआ मदन साहब? आपके टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स की परमिशन है, देख लीजिए। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं ना, वैसे हम भी सिर्फ अपना काम ही कर रहे हैं। तो ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। कितना प्यारा बंदा है। चलो। ये हमारी एजेंसी और देश के इतिहास में सबसे बड़ी सीक्रेट्स में से एक था, ऑपरेशन ब्लैक स्टिप। हमें शुरू से ही ऐसे लोगों की तलाश थी जिन्होंने कोई खास ट्रेनिंग ली हो या फिर वो आम आदमी से हटकर हो, और करण उनमें से एक था। और इन लोगों का पावर बढ़ाने के लिए आप उनको वो केमिकल देते थे। जी, हम उनकी फिजिकल और मेंटल ताकत को इतना बढ़ा देना चाहते थे कि वो दुश्मन को देखते ही मार जाए, लेकिन इस केमिकल के कारण करण के मुंह मानो खून लग गया था। वो हमारे अपने ही लोगों को मारने लगा था जो हमारे बड़े काम के थे, हमारे सारे रूल तोड़ने लगा था। तो इसका मतलब वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इस मिशन के हेड डॉक्टर स्वरूप और चीफ टेक्निकल डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत ने यह डिसाइड किया कि इस ऑपरेशन को बीच में रोक दिया जाए। और करण, उसका क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लैक स्टेल्थ बंद होने के बाद करण कहाँ अंडरग्राउंड हो गया, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, अभी जाके पूरा गेम समझ में आया। तभी वो गोडाउन में गया था वो डोज लेने के लिए, लेकिन अफसोस उसको एक ही बोतल मिली। लेकिन सर उसकी गाड़ी तो चलती रहेगी, और जब तक उसकी गाड़ी चलेगी पता नहीं कितने लोगों का मर्डर करेगा वो। एक डोज का असर 24 घंटे तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि अगले 24 घंटे के अंदर वो केमिकल की तलाश में दोबारा निकलेगा। ये बाकी का स्टॉक कहाँ पे? और शहर के बाहर दोसी रोड पर हमारी एक सीक्रेट लेबोरेटरी है, वहां पर।